रोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में राजा कैकेयी के यहाँ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और द्वार पर सेवक सचिव की भीड़ लगी हुई है। राजा हमेशा रात्रि के पिछले पहर में जग जाते थे, किंतु आज सूर्य उदय होने को है और राजा आज भी नहीं जगे, अब भी नहीं जगे हुए हैं। ये देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि द्वार भीड़ सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी। जागे वजहुन अवधपति कारण कवन विशेख। पिछले पहर भूप नित जागा आजु हमें बड़े अचरज लागा। जाओ सुमंत जगावऊ जाई कीजिए काजु रजाय सुपाई। सेवक और जितने भी लोग खड़े हुए हैं वहाँ सब कह रहे हैं कि राजा अब भी नहीं जगे हैं। अब रनिवास में सबके जाने की तो अनुमति है नहीं, वहाँ तो सुमंत ही जा सकते हैं। इसीलिए सभी लोग सुमंत से कह रहे हैं कि यह सुमंत मंत्री जी आप जाइए और कारण देखिए कि राजा क्यों नहीं जगे। सबका कहना मान करके मंत्री सुमंत जो हैं वो रनिवास में गए और जैसे ही सुमंत वहाँ पहुँचे तो वहाँ की स्थिति को देख करके सहम गए और भयवश पूछ भी नहीं सकते। इतने में कैकेयी बोली कि सुमंत जी पहले राम को बुला लाइए, बाद में हालचाल पूछना। सुमंत वहाँ से सीधे राम के पास पहुँचे। राम उस समय स्नान करने जा रहे थे, नंगे पैर नंगे सर, आधी धोती बांधे आधी धोती कांधे पर रखे। उसी समय उन्होंने सुमंत को आते देखा। सुमंत को आते देख करके राम ने पिता की भांति उनका आदर किया कि राम सुमंत ही आवत देखा आदर दीन पिता सम लेखा। सुमंत ने राम से कहा कि पुत्र, राजा का आदेश हुआ है, उन्होंने तुमको शीघ्र बुलाया है। राम ने कहा कि पिताजी से कह देना 5 मिनट मौका मिल जाए तो हम स्नान करके वस्त्र बदल करके अभी आ रहे हैं। सुमंत ने कहा नहीं तात, शीघ्र ही चलना है, ऐसा ही आदेश हुआ है। अब राम सुमंत के कहने पर उसी अवस्था में जा रहे हैं, नंगे पैर नंगे सर और वही आधी धोती पहने हुए और आधी धोती कंधे पर डाले हुए। तो जो वहाँ द्वार पर खड़े हुए लोग हैं वो राम को इस भेष में देख रहे हैं तो बड़े व्याकुल हो रहे हैं। तो तुलसीदास जी एक लाइन में लिख रहे हैं कि राम को भांति सचिव संग जाही देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। राम की दशा देख करके सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं। राम जैसे ही कैकेयी के महल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा बेहाल पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। कैकेयी माता से पूछने लगे कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिए जतन जही होई निवारण। हे माता, हमको पिता के दुख का कारण बताइए, अगर हमारे बस की बात है तो हम इनके दुख को दूर करें। कैकेयी ने तवाक से कहा कि हे राम, कारण केवल यही है कि राजा को तुम पर बड़ा स्नेह है
और उस स्नेह के कारण ही इनकी दशा है। राम ने कहा माता स्पष्ट कहिए, कुछ समझ में नहीं आया। तो कैकेयी बोली कि राजा ने हमको 2 वरदान देने को कहे थे, वो हमने 2 वरदान जो हमारा मन भाया हमने मांग लिए। एक वरदान में तो हमने भरत को राजगद्दी मांगी और दूसरे वरदान में तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास मांगा। और वो तुम्हारा वनवास सुन करके राजा के मन में ऐसा सोच हुआ कि वो मूर्छा में आ गए। ये बात सुन करके भगवान राम मन में मुस्काने, क्यों वो तो सहज हैं, आनंद के निधान हैं, इसलिए उनको न तो राज्य मिलने पर कोई सुख हुआ और न वन मिलने पर कोई दुख हुआ। कि मन मुस्काए भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। वो तो सहज आनंद के निधान है। और कहने लगे माता से कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वही माता पुत्र धन्य है जो माता पिता के वचनों के प्रति अनुराग रखता है। और हम तो चाहते हैं कि हमें आप स्पष्ट बताइए कि पिता किस प्रकार हमारे जो हैं अपनी अवस्था में आ सकते हैं, वही किया जाए। तो और राम ने कहा कि हमें बन जाने में कोई कष्ट नहीं है, वहाँ तो हमारा बड़ा लाभ होगा। कि मुनिगण मिलन विशेष बनू, सबई भांति हित मोर, तहि माँ पितु आए सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। कहले वहाँ मुनियों से मिलन होगा और आपके आदेश का, पिता के वचनों का पालन होगा। राम ने यहाँ कैकेयी को जननी कहा। जननी तो जन्म देने वाली माता को कहते हैं, और राम को तो जन्म कौशल्या माता ने दिया था। फिर कैकेयी को राम ने जननी क्यों कहा? एक बार नहीं 3 बार कहा। तो यहाँ पर संतों ने ये भाव दिया है कि राम ने इस कैकेयी को जन्म देने वाली माता इसलिए कहा है क्योंकि कौशल्या ने जिस राम को जन्म दिया वो तो राम रघुवंशमणि रघुराज बना के उन्होंने राम का राज्याभिषेक करने की सोची थी। लेकिन कैकेयी जिस राम को जन्म दे रही है वो केवट के राम हैं, सबरी के राम हैं, वानरों के राम हैं। इस प्रकार के राम को आज जननी पैदा कर रही है, इसीलिए राम ने कैकेयी को 3 बार जननी से संबोधित किया है। ये भाव संतों ने दिया है। राम ने कहा कि माता हमें तो ये मालूम दे रहा है कि पिता को जो कष्ट हुआ है ये हमसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। क्योंकि हमारी समझ में नहीं आता माता कि इतना इस छोटी बात के लिए इतना बड़ा दुख पिताजी को कैसे हो सकता है। अब राम इस 14 वर्ष के वनवास को छोटी बात कह रहे हैं। कैकेयी सहम गई कि 14 वर्ष का वनवास और राम इसको कह रहे हैं छोटी बात। तो कैकेयी ने कहा कि राम तुम क्या ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी को हमने कुछ कर दिया? तो राम ने कहा नहीं नहीं माता, मेरे कहने के ये आशय नहीं है। आप तो पिताजी के प्रतिकूल कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कोई बड़ा अपराध हो गया। कैकेयी बोली राम ये तुम्हारे द्वारा अपराध होता तो हम तुमको बताती नहीं कि राजा तुमसे ये बात नहीं कहते। तो राम ने कहा नहीं माता, आप तो मुझसे बहुत स्नेह करती हैं और राजा तो धीर और गंभीर हैं, इसलिए मेरे अपराध को मुझसे वो कह नहीं पा रहे हैं।
कि राव धीर गुण उदद अगाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। मेरा कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण पिताजी हमसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो कैकेयी देखिए, दशरथ रात भर समझाते रहे और कैकेयी ने उनकी कोई बात नहीं मानी, लेकिन एक क्षण के लिए सही राम के वचनों ने कैकेयी को बदल दिया। कैकेयी क्या कह रही है कि तुम अपराध दोगु नहीं ताता, तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जनक जननी जननी जनक बंधु सुख दाता। वो कह रही है कि पुत्र तुम तो अपराध के योग्य हो नहीं, तुम अपराध कर ही नहीं सकते हो। तो राम ने कहा, माँ अगर हमारा कोई अपराध नहीं है तो एक बात पूछूं? कहले पूछो। कि यदि मेरा अपराध नहीं है, राम ने पूछा, तो मुझे वन क्यों भेजा जा रहा? अब ये बात सुनकर के कैकेयी चुप हो गई। उसके समझ में कोई उत्तर आ ही नहीं रहा था कि बिना अपराध के किसी को 14 साल का दंड दिया जा रहा है, तो अब हम इसका उत्तर क्या दें। कैकेयी बहुत विचार करने के बाद उसके मन में एक उत्तर आया। कैकेयी ने कहा कि पुत्र मैं तुम्हें अपराधी की तरह वन नहीं भेज रही हूं, मैं तो तुम्हें साधु बनाकर के वन भेज रही हूं। कहा देखो, अपराधी को तो देश से निकाला जाता है, लेकिन जो तपस्वी होता है, जो साधना के लिए देश से निकल जाता है, वो तो अपने आप निकल जाता है। राम ने कहा, माँ तपस्वी देश छोड़कर निकल जाता है तो उसके व्यवहारिक जीवन में किसको किसको लाभ होता है? तो कैकेयी ने कहा कि जननी जनक बंधु सुख दाता, कि राम तुम्हारे बन जाने से एक माता का हठ पूरा हो जाएगा, एक पिता के वचन का पालन हो जाएगा और एक छोटे भाई भरत को राज्य मिल जाएगा। तुम्हारे बन जाने से 3 लोगों को लाभ होगा। तो राम ने कहा, माता तब तो मैं वन अवश्य जाऊंगा। जो न जाऊं वन ऐसे उकाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। राम ने कहा अगर ऐसे कार्य के लिए मैं वन नहीं जाता हूँ तो ये समाज जो है ये हमको मूढ़ कहेगा। ये वार्ता चल ही रही थी, तब तक राजा को थोड़ी चेतना आई और उन्होंने राम की ओर देखा। तो राम चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। राम को देख करके राजा के आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, कुछ बोल नहीं पाए, केवल आंखों से आंसू ही बहाने लगे। तो शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। शोक विवश होकर के राजा कुछ कह नहीं पा रहे हैं और बार बार राम को हृदय से लगा रहे हैं। हृदय से लगाने के बाद अब वो मुंह से नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, तो भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं कि सुमिर महेश कहाई निहोरी, विनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरौ दीन जनु जानी। हे प्रभु शंकर भगवान, हमारे आराध्य देव हैं आप आशुतोष हैं, आप दानी हैं, इसलिए इस दिन की भी विपत्ति को आप हरण करें। प्रभु कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति रामय देव। बचन मोर तज रहाई घर, परिहरि शील स्नेह। अब राजा दशरथ शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप सबके हृदय को प्रेरणा देने वाले हैं, तो राम की भी मति ऐसी कर दो कि वो हमारे वचन को ना माने और शील स्नेह को त्याग करके घर पर ही रहे। राजा ने यह भी कहा कि अजस होय जग सुजस न साऊं,
नगर नगर नरक परऊँ बर सुरपुर जाऊँ, सब दुख दुसाह बहु मोही, लोचन ओट राम जन होई। हमारा चाहे अजस हो, चाहे जग में हमारा सुजस नष्ट हो जाए, चाहे हमें नरक मिले, चाहे सुरपुर मिले, ये सब हम सहन कर लेंगे। मैं ये चाहता हूँ प्रभु शंकर भगवान कि राम हमारी आंखों से ओझल ना हो। राम ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करके मैं शीघ्र ही आ जाऊँगा, आप बिल्कुल परेशान न हों, ये 14 वर्ष बहुत जल्दी ही कट जाएंगे। अब मैं माता कौशल्या से विदा लेकर के फिर आपके चरणों में प्रणाम करके तब बनपल पर चलूँगा। राम कौशल्या के माता के पास पहुँचे। कौशल्या माता को इस घटना का कोई भान ही नहीं था। माता ने तो राम को प्रणाम करते देखकर और हृदय से लगा लिया, बार बार मुख चूमने लगी, नेत्र से उनके जल बह रहा है। माता कौशल्या रात भर नहीं सोई, क्योंकि वो सोचती थी कि सुबह राम का युवराज पद पर राज्याभिषेक है, तो अब हमको उसकी सब व्यवस्था करनी है। अतः रात भर नींद नहीं आई कौशल्या को। जैसे ही राम को कौशल्या ने देखा और उनके मुख को देख करके बोली कि बेटा कुछ नहा लो और नहा करके कुछ मीठा भोजन कर लो, फलाहार ऐसा कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा ये जो राज्याभिषेक होने वाला है इसमें पता नहीं कितना समय लग जाए, तो राजा के पास तब जाना जब तुम कुछ खा पी लेना। अब राम के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। जो माता ये मन में सोचे बैठी हुई है कि पुत्र का राज्याभिषेक होने जा रहा है, उस माता से ये कैसे कहें कि हमें वनवास मिल गया। ये बात बड़ी असहनीय थी। राम सोच रहे थे कि कहीं हमारे इन वचनों से माता को ज़्यादा कष्ट न पहुंच जाए, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अतः उन्होंने बड़े धैर्य के साथ कहा कि धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहो मातु सनवति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, आय सुदेय मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। राम ने कहा, माता आप हमें युवराज पद देना चाहते थे, तो ये बताइए राजा का पद बड़ा होता है कि युवराज का पद बड़ा होता है। तो माता ने कहा कि राम राजा का पद बड़ा होता है, युवराज तो राजा के नीचे रहता है, उसका सहायक होता है। तो कहा, माता पिता ने युवराज के बजाय हमको बनकर राजा बना दिया। राम ने इस प्रकार माता कौशल्या से बताया कि पिताजी ने हमको बनकर राजा बना दिया है। अब हम आपसे आदेश लेने आए हैं कि हमें वन के लिए आज्ञा दीजिए, जिससे हमारा वन जो है वो मंगल हो। अब कौशल्या ने ये बात सुनी तो कौशल्या तो अंदर से सूख गई, लेकिन वो कह भी क्या सकते। तो कारण पूछने लगी कौशल्या कि तात पितई तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे, राजु देन कहु शुभ दिन साधा, कहो जान बन कही अपराधा। हे पुत्र, तुम तो पिता के प्राणों से प्यारे हो, तुम्हारे चरित्र देख देख करके तुमको रोज प्रसन्नता होती थी। तुमको राज देने की बात कह करके फिर ये वन किस अपराध के लिए दे दिया, क्या अपराध हो गया तुमसे। तो राम तो कुछ नहीं बोल सके, लेकिन सुमंत का पुत्र वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसने राम का रूप देख करके सारी बात कौशल्या माता को बताई। जब बात पूरी कौशल्या माता ने सुनी तो कौशल्या माता ने राम से कहा कि जो केवल पितुआय सुताता,
तो तन जन जाऊ जानी बड़ी माता। हे पुत्र, अगर केवल पिता का ही आदेश हुआ हो तो पिता से 10 गुना स्थान माता का बड़ा होता है, तो फिर हमारे आदेश से तुम वन मत जाओ। लेकिन अगर माता पिता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो ये वन जो है तुम्हारे लिए 100 अवध के समान मंगलकारी होगा। जो पितुमात कहो बन जाना, तो कानन 100 अवध समाना। तब फिर, क्योंकि सौतेली माता का असली माता से भी 10 गुना स्थान बड़ा होता है, इसलिए अगर माता पिता दोनों ने तुमको बन जाने का आदेश दिया है तो फिर जहाँ तुम रहोगे वहाँ ही ये अवध होगा, वहीं तुम्हारे लिए सब सुख सुविधाएं होंगी। तो बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। कौशल्या माता ने कहा कि हे रघुवर, वो वन बड़भागी है और ये अवध अभागी है, क्योंकि जिसको तुम त्याग रहे हो उसका अभागी है। तो राम जी माता कौशल्या से विदा लेकर जैसे ही चलने को तैयार हुए, उसी समय श्री सीता जी को खबर मिली। वो दौड़कर कौशल्या माता के पास आई और उनके चरणों में लिपट गई। अब शेष भाग अगले एपिसोड में।